नमस्ते। आप सभी लोगों का आज के योग सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। आइए सबसे पहले आज हम लोग प्राणायाम के अभ्यास करेंगे। प्राणायाम नहीं, आज सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, उसके बाद प्राणायाम के अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम के लिए सबसे पहले अपने हाथ को खोल लीजिए और हाथ को पूरा स्ट्रेच कीजिए, फिर बंद कीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए, बंद कीजिए, स्ट्रेच बंद, स्ट्रेच बंद, स्ट्रेच बंद। 10-10 बार कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद मुट्ठियां बंद कर लीजिए और अपनी कलाई को रोटेट कीजिए। आज हम 15 से 20 मिनट अपने सारे सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। जब आप कभी कभी तेज व्यायाम नहीं कर पाते हैं तो आप उस दिन सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए। इसमें थोड़ी आपकी पावर कम लगेगी परंतु आपको लाभ बहुत मिलेगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों रोटेट कर लीजिए। अब हथेली को खोल लीजिए और सीधा नीचे ऐसे कीजिए, होल्ड कीजिए, फिर ऊपर, पूरा फोर्स लगाना है जब आप कर रहे हो। फिर नीचे, ऊपर, हाथ आपके एकदम सीधे रहेंगे, फोर्स लगा के आप कीजिए। नीचे, ऊपर, सीधा कर लीजिए और बाहर की तरफ खोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हथेली ऊपर कर लीजिए और कोहनी को मोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाहर की तरफ खोल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद दोनों हाथ ऊपर उठाइए और एक दूसरे को पकड़ के खींचिए। 1 2, हाथ सर के पीछे से खींचेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो मैं अभ्यास आपको बता रहा हूँ सूक्ष्म व्यायाम के, हाथ वाले, जिनको शोल्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जिनके हाथ में थोड़ी नमनेस आ गई है, उनके लिए ये सारे अभ्यास बहुत लाभकारी हैं। आपको ये अभ्यास लंबे करने चाहिए और प्रतिदिन करने चाहिए। अपोजिट जब आप सूक्ष्म व्यायाम कर रहे होते हैं तो लंबे गहरे श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए, इससे आपको डबल लाभ मिलेगा। आइए कंध संचालन कर लेते हैं, थोड़ा कंधा घुमा लेते हैं। 1 2 3। ऊपर जाते समय श्वास पूरा भरिए। जब आप खोल रहे हैं छाती तो श्वास छोड़ दीजिए धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपोजिट डायरेक्शन में कीजिए। इसी अभ्यास को अपोजिट डायरेक्शन में कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10-10 के आप 3 सेट प्रतिदिन कीजिए इस कंधे वाला आसन। इसके बाद हम लोग दोनों मुट्ठियां एक दूसरे में लगा लीजिए ऐसे, और अंगूठा एक दूसरे में लगा लीजिए और अंगूठे के टिप को देखेंगे।
और पूरा हाथ धीरे धीरे खोलेंगे। जब आप पूरा हाथ खोलते हैं तो आपकी मुट्ठियां एक दूसरे में लगी हुई होनी चाहिए, ये खुलनी नहीं चाहिए, और कोहनियां पूरी सीधी होनी चाहिए। देखिए मुझे, और आप अपने अंगूठे की टिप को देखते रहिए। देखिए कोहनियां भी दोनों जुड़ी हुई हैं आपस में, और हाथ भी पूरा सीधा है। वापस इससे आप अपने हाथों को भी स्ट्रेच कर रहे हैं और अपनी आंख की एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। लंबे गहरे सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। जब बाहर की तरफ जाएं तो सांस भर लें। जब अंदर की तरफ आए तो सांस छोड़ दीजिए। धीरे धीरे नाक से छोड़िए। आइए इसके बाद हम लोग कर लेते हैं कुछ अभ्यास गर्दन के लिए। गर्दन के लिए अभ्यास करने के लिए आप इसे स्लो मोशन में करेंगे, बहुत फास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि गर्दन हमारी बहुत नाजुक होती है। अगर आप बहुत तेजी से करेंगे तो झटका लगने का चांस होता है। धीरे धीरे पूरा 360 डिग्री घुमाइए। जब आप गर्दन ऊपर की तरफ लेके जाएं तो श्वास भर लें, और जब नीचे की तरफ लेके आए तो श्वास धीरे धीरे छोड़ दें। दस बार एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए और 10 बार क्लॉकवाइज कर लीजिए। अपोजिट। अब इसके बाद आप पूरा राइट देखिए, होल्ड कीजिए, फिर पूरा लेफ्ट देखिए, होल्ड कीजिए, फिर पूरा ऊपर, जब आप ऊपर की तरफ देख रहे होंगे तो आप अपनी जॉ लाइन को बंद रखिएगा, मुंह मत खोलिएगा अंदर की तरफ। दोनों दांत एक दूसरे के ऊपर लगे हुए होंगे, तब आप ऊपर की तरफ देखिए। नीचे, जिनको गर्दन में दर्द रहता है वो नीचे नहीं झुकाएंगे। अब इसके बाद अपनी आंखों का थोड़ा आसन एक्सरसाइज कर लेंगे। आंख
पूरी खोलिए और 360 डिग्री रोटेट कीजिए, पूरा एक चक्र बनाइए यूं। आपकी गर्दन बिल्कुल नहीं हिलेगी, गर्दन एकदम स्टैटिक रहेगी, सिर्फ आपकी आंख हिलेगी। 360 डिग्री का पूरा रोटेट कीजिए। पूरा ऊपर देखिए, फिर राइट देखिए, फिर नीचे देखिए, फिर लेफ्ट देखिए, फिर ऊपर देखिए। एक बार 5 बार हम क्लॉकवाइज कर लेते हैं, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे। आइए करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, अब पूरा राइट देखेंगे। गर्दन आपकी स्टैटिक रहेगी, एकदम सीधी रहेगी, गर्दन नहीं घुमाना है, सिर्फ आंखों को घुमाना है। राइट की तरफ देखिए, पूरा आपके राइट में जो भी है पूरा आपको क्लियर दिखना चाहिए। लेफ्ट, ऊपर, नीचे, अब इसके बाद अपना राइट हैंड उठाइए और कान के ऊपर लगाइए, राइट कान के ऊपर, और इस राइट हैंड से फोर्स लगाइए इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, और गर्दन से फोर्स लगाइए इधर की तरफ, और अपने गर्दन को स्टैटिक रखने का प्रयास कीजिए। पांच से 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए। अब दूसरे हाथ से लेफ्ट साइड में, जब आप सूक्ष्म व्यायाम कर रहे होते हैं तो आप जब बैठते हैं तो आपकी स्थिति एकदम, मेरुदंड आपका सीधा होना चाहिए, आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। झुक के नहीं बैठना है, झुक के बैठने से आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। दोनों हाथ सर के पीछे लगाइए और सर से पीछे की तरफ धक्का लगाइए और हाथों से आगे की तरफ धक्का लगाइए। अब माथे पर हाथ लगाइए और आगे की तरफ फोर्स लगाइए सर से और हाथों से पीछे की तरफ। इसके बाद अपने पैर खोल लीजिए। पैर खोल के थोड़ा पैरों को रिलैक्स कीजिए। जब आप पैर खोलते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी होगी और हाथ आपके ऐसे रखे जाएंगे, ये देखिए। इस स्थिति में बैठिए। अगर आप हाथ आगे करके नहीं बैठ सकते तो यूं करके बैठिए, परंतु कोशिश करना है आपको ऐसे बैठना है। थोड़ा पैरों को शेक कर लीजिए। अब हम लोग कुछ सूक्ष्म व्यायाम पैरों के लिए करेंगे। अब अपने पैर की सिर्फ उंगलियों को मोड़ना है आगे की तरफ, फिर पूरा खोलिए, मोड़िए, खोलिए। ये सारे अभ्यास उन लोगों के लिए भी बहुत लाभदायक है जिनको जोड़ों में दर्द होता है या बॉडी में कहीं भी दर्द होता है, जोड़ में या हड्डियों में, उनके लिए ये अभ्यास बहुत लाभदायक हैं। सूक्ष्म व्यायाम बंद कीजिए, फिर खोलिए। जैसे आप हाथों में स्ट्रेंथ लगा रहे थे खोलने के लिए, वैसे ही पैर में भी लगाइए। खोलिए, बंद, खोलिए, बंद, पूरा खोलिए, बंद। अब अपने पंजों को पूरा आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। आपके अंगूठे
आगे की तरफ पूरा पॉइंट करें। फिर पीछे, आगे, फिर पीछे, फिर आगे, पीछे, आगे। इसको भी 10 बार कीजिए। 1 2 3। लंबे गहरे सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद अपने पंजों को पूरा घुमाइए, रोटेट कीजिए यूं। 1 2 3। जब आप आगे की तरफ जाते हैं तो आपका अंगूठा एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, ऐसे देखिए। जब आप पीछे की तरफ आते हैं तो पूरा बंद कीजिए, बाहर अंदर की तरफ लेके आइए उंगलियों को, और धीरे धीरे कीजिए, बहुत तेजी से मत कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर के बीच में थोड़ा फासला कर लीजिए और अंदर की तरफ दोनों पंजों को मोड़ेंगे, देखिए यूं। फिर दोनों पंजों को बाहर की तरफ खोलिए, फिर अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। अब दोनों पंजों एक साथ एक तरफ मोड़िए। 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पंजे एक साथ लगा लीजिए और अब आपको अपने घुटने पर फोर्स लगाना है। घुटने पर फोर्स लगा के घुटना नीचे की तरफ, घुटने को धक्का मारना है और यहाँ के नीचे का स्पेस खत्म कर देना है। देखिए मुझे एक बार, पूरा फोर्स लगाएंगे और नीचे की तरफ धक्का मारेंगे। इससे क्या होगा कि नीचे का स्पेस खत्म हो जाएगा और घुटना नीचे की तरफ जाएगा और आपकी जांघें अंदर की तरफ खींचेंगी। इससे क्या होता है, आपके घुटने में स्ट्रेंथ आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप राइट पैर उठा के लेफ्ट वाली जगह पे रखिए और अपने हाथ से घुटने, एक हाथ घुटने पे रखिए और एक हाथ पंजे पे, और घुटने को धक्का लगाइए नीचे की तरफ। फिर ऊपर की तरफ लेके आइए, फिर सीने से लगाइए, फिर नीचे की तरफ लेके जाइए, फिर ऊपर की तरफ लेके आइए, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। दूसरा पैर सीधा रखिए, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए दूसरे पैर का। दूसरा पैर एकदम सीधा रखिए। अभ्यास कम कीजिए पर सही करने का प्रयत्न कीजिए।
अब इसके बाद इस घुटने को अपने दोनों हाथों में उठा लेंगे, जैसे कि आप किसी एक बच्चे को छोटे बच्चे को उठाते हैं, और उसको घुमाएंगे, पूरा खोलेंगे फिर अंदर की तरफ लेके आएंगे, पूरा खोलिए फिर अंदर की तरफ लेके आएंगे। दूसरा पैर एकदम स्टैटिक रहेगा, सीधा रहेगा। यस। दस बार इसको भी कर लेंगे। फिर इसके बाद इस पैर को यूं करके पकड़ लेंगे, दोनों हाथ नीचे से लगाइए और घुटने को छाती से लगा लीजिए, और पैर को पूरा स्ट्रेच करेंगे। देखिए, जितना आप कर पाए उतना कीजिए। 1, फिर नीचे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी स्थिति में रहेंगे और इस पैर को पूरा रोटेट करेंगे, इससे बड़ा बड़ा सर्कल बनाएंगे। पूरा पैर उठाइए और एक बड़ा सर्कल बनाइए। 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अब दूसरे पैर से करेंगे, जो भी अभी अभ्यास हमने किए, अब हम दूसरे पैर से करेंगे। सबसे पहले पैर उठा लीजिए और राइट वाली जगह पे रख दीजिए, और एक हाथ घुटने पे, एक हाथ पंजे पे, और नीचे की तरफ फोर्स लगाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसके बाद पैर को उठा लीजिए हाथ में और पूरा घुमाइए, जितना आप घुमा सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जंघा के नीचे यूं हाथ लगाइए और पैर को पूरा स्ट्रेच कीजिए ऊपर की तरफ। 1, 2, 3, 4। लंबे गहरे सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसके बाद हम लोग पूरा पैर रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5। थोड़ी देर रिलैक्स कर लीजिए। के बाद एक अभ्यास, थोड़ा खड़ा होंगे आधा, और घुटना यूं पकड़ेंगे, पकड़ लीजिए और घुटने को रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Opposite. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। आइए फिर से बैठ जाते हैं। बैठ के अब हम लोग सबसे पहले करेंगे चक्की आसन, ग्राइंडिंग पोज। ग्राइंडिंग पोज के लिए पैरों को पूरा खोल लीजिए ऐसे और एक दूसरे में लगा लीजिए। दोनों हाथ को लॉक कीजिए। कोहनी पूरी सीधी रहेगी। जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो आपके पंजे आगे की तरफ पॉइंट करेंगे। जब आप पीछे की तरफ आएंगे तो पंजे अंदर की तरफ हो जाएंगे। लंबे गहरे सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए और अभ्यास कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसके बाद करेंगे स्थित कोणासन। जितना पैर आप खोल सकते हैं अपना उतना खोल लीजिए, जितना अभी आपसे मैक्सिमम खुल पाता है। ठीक है। अब इसके बाद राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करेंगे और जब लेफ्ट हैंड है उसको पीछे की तरफ जाते हुए देखेंगे, ऊपर की तरफ ऐसे, और हाथ आपका टच होगा वहां पर। देख लीजिए एक बार। 1, फिर दूसरी साइड 1, 2, 1, 2। इसको हम लोग कम से कम 50 बार करेंगे। आइए 25-25 के 2 सेट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 50 1 मिनट के अंदर हो जाता है। 50-50 के 10 सेट कीजिए 500 बार 10 मिनट के अंदर। जिनको मोटापा है, जिनकी साइड में चर्बी बढ़ गई है, वो चर्बी कहाँ जाएगी, मोटापा कहाँ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसके बाद एक दूसरा अभ्यास इसी में करेंगे। पैर खुले रखिए, लेफ्ट हैंड को उठा के अपने राइट जगह पे रखिए और राइट हैंड को कान के पीछे से लेते हुए अपने लेफ्ट पैर के टो को टच करेंगे। दूसरी साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद एक और अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ उठाइए। अब दोनों हाथ से टो को टच करेंगे। देखिए 1, वापस 2, वापस। आइए इसको 10 बार करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये थे हमारे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम आपके सारे जॉइंट्स के लिए बहुत लाभदायक है और जब आप सूक्ष्म व्यायाम पूरा करते हैं पूरे आपके बॉडी में, जॉइंट्स में एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। इसके बाद हम लोग करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के आज 8 अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे, मध्यम, सामान्य, तीव्र गति। आप अपनी गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए। बीपी के लोग इसे एकदम सामान्य गति से करेंगे, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और एकदम सामान्य गति से करेंगे। बाकी अपनी गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए। देखिए मुझे एक बार फिर से दोहराइए।
मैं मध्यम गति से कर रहा हूँ। जब थक जाएं तो रुक जाइए, फिर रेस्ट कीजिए, फिर इसको दोहराइए। आप एक बार में 30 स्ट्रोक लगाइए। थक जाएं तो 5 सेकंड का रेस्ट कीजिए, फिर इसको कीजिए। आइए 30 स्ट्रोक लगाते हैं, फिर उसके बाद होल्ड करेंगे, फिर एक बार 30 स्ट्रोक लगाएंगे। पाँच सेकंड का होल्ड कर लीजिए, 5 सेकंड का रेस्ट, उसके बाद फिर इसे दोहराएंगे। आइए, इसके बाद हम लोग करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में आप 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लेंगे, श्वास बाहर की तरफ छोड़ेंगे नाक से, जैसे कि एक आप मोमबत्ती नाक से बुझा रहे हो। सपोज ये मोमबत्ती है और इसको आप बुझा रहे हैं, इस तरह से आपको श्वास छोड़नी है। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक। प्राणायाम करते समय अपना मन, ध्यान एकदम शांत रखें, विचलित ना हो, और अपना ध्यान केंद्रित करें और प्राणायाम में लगाएं। आपको अपने प्राणायाम कम से कम एक प्राणायाम 5-5 मिनट करने हैं। अगर आपके रोग बड़े हैं तो प्राणायाम की संख्या और समय दोनों बढ़ा दीजिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आप जितना कर सकें उतना लंबा कीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए राइट अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए
और लेफ्ट नॉस्ट्रल से 2.5 सेकंड में श्वास भरिए धीरे धीरे, होल्ड कीजिए, फिर राइट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे 2.5 सेकंड में छोड़ दीजिए। इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे, पहले राइट से करेंगे फिर लेफ्ट से की तरफ से करेंगे। राइट को बंद कीजिए, अनुलोम विलोम की गति एकदम सामान्य रखिए। जितनी गति सामान्य होगी इसका लाभ आपको उतना ही मिलेगा। जल्दीबाजी में मत कीजिएगा इसको। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको सभी लोग कर सकते हैं, चाहे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन प्रेग्नेंट वुमेन भी इस अभ्यास को आराम से कर सकती हैं। आप कहीं भी बैठे हो, कहीं खाली बैठे हो, ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, आप इस अभ्यास को समय का सदुपयोग करके इस अभ्यास को कर सकते हैं। जब आप प्राणायाम कर रहे होते हैं तो अपना मन शांत रखिए, अपने चेहरे पे एक मुस्कान रखिए, मन को शांत रखिए, चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई सिकन ना रखें, चेहरे को एकदम शांत निर्मल स्वभाव में रहिए और प्राणायाम कीजिए। आपका लाभ अप्रतिम होगा। आपको श्वास लेते समय इतनी श्वास अपने लंग्स में भरनी है कि आपका लंग्स पूरे ऑक्सीजन से लबालब हो जाए, पूरा एक्सपैंड हो जाए ऑक्सीजन से, और जब आप निकालते हैं तो पूरी तरह से वो कंट्रैक्ट भी हो जाए। ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। स्वामी जी हमेशा यही बताते हैं कि लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। अगर हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई कम लेते हैं तो जिससे हमारे शरीर में व्याधियां बढ़ती हैं, रोग लगते हैं। अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से लेते हैं, अपने लंग्स में पूरी ऑक्सीजन को भरते हैं, तो आपके रोग, बहुत सारे रोग तो ऐसे ही कट जाएंगे। जैसे मोटापा हो गया, थायराइड हो गया, लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो गई, फैटी लीवर, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सारे रोग धीरे धीरे जब आप ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी लेते हैं तो धीरे धीरे ये सारे रोग कटने लगते हैं, अपने आप स्वतः हील होने लगते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि आपको पता नहीं लगता कि आपके रोग कहाँ चले गए, नेचुरली आपके रोग हील हो जाते हैं। आइए अब इसके बाद प्राणायाम का एक दूसरा रूप, अनुलोम विलोम में ही एक दूसरा रूप कर लेते हैं, जिसमें कि श्वास आप भर लेंगे
दोनों नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और श्वास को छोड़ने का प्रयत्न करेंगे, परंतु श्वास निकलेगी नहीं, कान पर प्रेशर पड़ेगा। कोई बात नहीं है, कान पर प्रेशर लगाइए और इस प्रक्रिया को 10 बार कीजिए। देखिए एक बार मुझे, फिर आप इसे दोहराइए। दोनों नाक को मैंने बंद करके श्वास छोड़ने का प्रयत्न किया और कान पर एक प्रेशर पड़ा। कई बार आप एरोप्लेन में बैठे होते हैं, आपके कान बंद हो जाते हैं, आपको सुनाई कर पड़ना बंद हो जाता है, तो आप ये अभ्यास कीजिए, आपके कान तुरंत खुल जाएंगे। एक बार और कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए क्या करना है, आपको श्वास पूरी बाहर निकालेंगे, पेट को पूरा अंदर की तरफ धसाएंगे, आपकी नाभि आपकी रीढ़ की हड्डी से लग जाए, आपको इतना प्रयत्न करना है। और उसके साथ साथ 3 बंद लगाएंगे। पहला बंद है उद्यान बंद, पहला बंद है मूल बंद, फिर उद्यान बंद और फिर जालंधर बंद। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लगाने हैं ये बंद। मूल बंद होता है कि आपका मल द्वार, आपको स्क्वीज करना है, पूरा मल द्वार को बंद कर लेना है। उद्यान बंद, आपका पेट पूरी तरह से अंदर की तरफ चला जाएगा और उसे होल्ड करना है। और जालंधर बंद, आप अपने गले को पूरी तरह से खींच के रखेंगे। आपको 3 बंद लगाने हैं, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, और उसके साथ साथ पूरी श्वास छोड़ देनी है और उसे 30 सेकंड तक होल्ड करना है। देख लीजिए मुझे एक बार, फिर उसे दोहराइए। मैंने अपने मल द्वार को खींच लिया है, बंद कर लिया है, पेट पूरा अंदर की तरफ धंसा लिया है, गला पूरी तरह से टाइट कर लिया है। तीनों बंद लग गए और श्वास पूरी बाहर, और इसे 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। जब आप ये तीनों बंद लगा के इस अभ्यास को करते हैं तो इस अभ्यास की एफिकेसी डबल ट्रिपल हो जाती है। एक बार और करते हैं, फिर इसके बाद हम दूसरे अभ्यास करेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में इसके विपरीत होगा, जो हमने अभी बाह्य प्राणायाम किया उसके विपरीत। अब हम श्वास अंदर की तरफ भरेंगे और उसे होल्ड करेंगे। इसमें भी आप कोशिश कीजिए, कम से कम मूल बंद लगा लेंगे और कम से कम जालंधर बंद लगा लेंगे, उद्यान बंद नहीं लगेगा इसमें। गले को टाइट कीजिए और एक ध्वनि के साथ श्वास अंदर की तरफ भरिए और उसे होल्ड कीजिए। पहली बार अगर आप कर रहे होंगे तो हो सकता है आपको खांसी आए, घबराइए मत, 2-3 बार करेंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा और खांसी नहीं आएगी और आप आराम से कर पाएंगे।
इस अभ्यास को 1 मिनट से बढ़ाते हुए धीरे धीरे 60 सेकंड से 70 सेकंड, 80 सेकंड, 90 सेकंड तक लेके जा सकते हैं। एक बार और करते हैं। जब आप पूरी सांस भरते हैं तो आप कोशिश कीजिए इतनी सांस भर लें आपका लंग्स पूरी तरह से एक्सपैंड हो जाए, पेट में आपका पूरी सांस भर जाए, पेट भी आपका एक्सपैंड हो जाए। आप इतनी कोशिश कीजिए, इतनी अपने अंदर में ऑक्सीजन लेने की कोशिश कीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के लिए क्या करना है, 3 उंगलियों से अपनी आंखों को बंद कीजिए और एक उंगली अपने माथे पे लगाइए और अंगूठे से कान बंद करेंगे। उससे पहले सुन लीजिए, दोनों जो हमारी जॉ लाइन है एक दूसरे के ऊपर लगी रहेंगी, मुंह को खोल के नहीं रखना है, आगे वाले दांत दोनों एक दूसरे पे लगे हुए होंगे। और जब आप भौरे की तरह गुंजन करते हैं तो एक दांतों में कंपन महसूस होगा, उसको महसूस कीजिए। आइए 3 बार करते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत के लिए ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं। आप सांस पूरी भर लीजिए और ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए। मौन हो जाइए, पूरी तरह से एकाग्र हो जाइए, पूरी तरह से मौन हो जाइए और अपना ध्यान अपने केंद्र में लगाइए और एकाग्र हो जाइए।
और अपने आप को पूरा समेटने का प्रयत्न कीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना केंद्र नजर आए, आपको उस अवस्था में पहुंच जाना है। और शांत रहते हुए आपको अपनी सांसों पर नियंत्रण करना है और आप ऐसा महसूस करने लग जाएंगे कि आप की श्वास किधर से आपके लंग्स में जा रही है। आपकी सांसों पर आपका इतना नियंत्रण हो जाना चाहिए। आप पूरी श्वास को महसूस कर पाएंगे कि हमारी श्वास कहाँ से कहाँ चल रही है और उसकी आवाज भी आपको धीरे धीरे सुनाई पड़ने लगेगी। आइए मौन हो जाते हैं, थोड़ा ध्यान लगाते हैं। धीरे धीरे वापस आइए और अपने दोनों हाथ आपस में रब कीजिए और एक एनर्जी जनरेट कीजिए और पूरी बॉडी में उस एनर्जी को चैनलाइज कीजिए। और धीरे धीरे आंख खोल लीजिए। ये था आज का हमारा प्राणायाम का अभ्यास। इसके बाद कुछ लोगों की डिमांड आई है कि हमें शीर्षासन सीखना है। वैसे लोग जो शीर्षासन सीखना चाहते हैं, मैं उनके लिए शीर्षासन का अभ्यास धीरे धीरे कर रहा हूँ और उनको बताऊंगा कि आप कैसे कैसे स्टेप्स लीजिए। एक एक स्टेप बताऊंगा। जो लोग भी शीर्षासन करना चाहते हैं वो मेरे साथ करेंगे और जो लोग नहीं करना चाह रहे हैं, शीर्षासन नहीं कर पाते हैं, तो आप बैठ के बटरफ्लाई आसन कर लीजिए। बटरफ्लाई आसन कर लीजिए। मैं आपका उन लोगों के लिए शीर्षासन बता रहा हूँ जो सीखना चाहते हैं, जिनको करना है शीर्षासन। शीर्षासन के लिए सबसे पहले हम लोग अपनी हथेलियों को, ये देखिए, हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे। ऐसे यूं लगाएंगे, लॉक नहीं करेंगे। ऐसे लगाइए और अपनी मैट पे रखिए। जब आप मैट पे अपनी हथेलियों को रखते हैं, उसके बाद अपने दोनों हाथ से एक ट्रायंगल बनाइए। देखिए, यूं बनाना है, यूं ट्रायंगल बनाना है। बैलेंसिंग आपकी इसी से होगी। ये बन गया आपका। अब उसके बाद आपका पूरा पैर लिफ्ट नहीं होगा। फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो पूरा पैर लिफ्ट नहीं होगा, पूरी बॉडी आपकी लिफ्ट नहीं होगी। सर लगाइए यहाँ पर। आपके सर का ये पोर्शन आपकी हथेलियों पे जाएगा। ये वाला पोर्शन आपकी हथेलियों पे जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे अपनी बॉडी को लिफ्ट करना प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले इनिशियल स्टेज में आप इतना ही करेंगे, सिर्फ इतना कीजिए। इनिशियल स्टेज में इतना कीजिए। अपने पैर को आगे लाइए, ऐसे करके होल्ड कीजिए। जब आप इतना कर पाएंगे, थोड़ा पीछे जाइए, फिर थोड़ा आगे आइए। अभ्यास आपका ऐसे ही बनेगा। धीरे धीरे आपका अभ्यास बन जाएगा।
धीरे धीरे पीछे जाइए, फिर आगे आइए, फिर पीछे जाइए, फिर आगे आइए। यूं करते रहिए। आप इनिशियल स्टेज में ऐसे कीजिए। उसके बाद आप एक दिन ऐसे करते करते अपना पैर एक उठाइए, सिर्फ एक पैर उठाइए हवा में। एक पैर अपना हवा में रखिए ऐसे, और फिर दूसरा पैर हवा में रखिए। फिर उसके बाद कोशिश कीजिए कि आपकी बॉडी थोड़ी थोड़ी लिफ्ट होने लगे। थोड़ी थोड़ी लिफ्ट करने के लिए यूं करते करते सबसे पहले आप इतना उठाने का प्रयत्न कीजिए। अपनी बॉडी को बस इतना उठा के रखिए। अभ्यास का यह पहला चरण होगा। आप जब ऐसे उठा के रख लेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक पैर सीधा कीजिए। धीरे धीरे एक पैर सीधा हो जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे दूसरा पैर सीधा करने का प्रयत्न कीजिए। जब आप दूसरा पैर भी सीधा कर लेंगे, तो उसके बाद आप फोल्ड कीजिए ऐसे, आपका शीर्षासन हो जाएगा। ये 15 से 20 दिन का अभ्यास होगा। 15 से 20 दिन में आप इसे आराम से कर पाएंगे। शुरू शुरू में किसी के सानिध्य में कर लीजिए, किसी की देख रेख में कर लीजिए, किसी की सुपरविजन में कर लीजिए। अगर कोई नहीं है तो आप घर पे दीवार के सहारे से भी कर सकते हैं, गद्दे पे खड़े होके। इसके बाद फिर जब आप वापस आए तो फिर वैसे ही कीजिए, आधा कीजिए, फिर नीचे की तरफ आइए। ऐसे आपका शीर्षासन धीरे धीरे होने लगेगा। आज का अभ्यास हम लोग यहीं पूर्ण करेंगे, और आप सभी लोगों का आज का अभ्यास करने के लिए, आज का योगाभ्यास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा साथ दिया पूरे 1 घंटे तक। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का अभिनंदन। धन्यवाद।